नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल जीके कॉन्सेप्ट पर। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में और फिट मेमो क्या होता है, फिट मेमो कैसे दिखता है और फिट मेमो में क्या क्या लिखा रहता है वो भी दिखाएंगे। तो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का पूरा हो जाएगा उसी दिन एक नॉमिनल फ़ी लेके एक लेटर बनाया जाएगा। वो लेटर सीधे वो लोग डिवीज़न हॉस्पिटल भेज देते हैं और आप लोग को बोलेंगे कि एक और रसीद दिया जाएगा। आप लोग को अगर टाइम मिलेगा, अगर जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 बजे तक हो जाए तो आप लोग उसी दिन शाम को जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। जैसे आगे दिन जब जाएंगे तो प्रक्रिया नेक्स्ट डे 9 से 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है, वहाँ पहुँच जाना है और बिना खाए पिए 2 टेस्ट होगी, एक यूरिन टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट का सैंपल ले लेने के बाद वो आप लोग को बोल देंगे कि लाइट खाना खा के आएँ। आई टेस्ट जो रेलवे का मुख्यतः मेन टेस्ट कहा जाता है, इसमें एक-एक करके डॉक्टर साहब के पास जाना है और वहाँ सबसे पहले चेक होगा नियर विज़न का। एक चश्मा पहना दिया जाएगा, उसमें से बारी-बारी आँखों से पढ़ने के लिए बोला जाएगा। उसमें लेटर या फिर वर्ड कुछ भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश दोनों। आई टेस्ट इन नियर विज़न हो जाने के बाद होगा डिस्टेंस विज़न का। डिस्टेंस विज़न में एक सी आकार की कट रहता है, उसको चारों तरफ से वो पीछे से वो घुमा सकते हैं। उस तरह का वो पैटर्न का बना होता है, उस तरह का पैटर्न का बना होता है। तो जो चश्मा पहना के बारी-बारी आँखों से उसमें भी आपको वो सी घुमाएँगे। आपको बताना है कि ये किस डायरेक्शन में घुमा है। अगर लेफ़्ट है तो लेफ़्ट बताना है, राइट है तो राइट बताना है, अप है तो अप बताना है, डाउन है तो डाउन बताना है। यही 4 डायरेक्शन उसमें होती है। और कभी-कभी ये भी ध्यान रखना है, कभी-कभी वो सी को हाथ से ढक देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये किस डायरेक्शन में है। तो आपको वहाँ बोल देना है कि हमको नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी झूठ बोल देना है कि इधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है। उसके बाद टेस्ट होगा कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस में बिल्कुल ध्यान रखना है। एक 35 उसके बाद टेस्ट होगा कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस एक पुस्तक होती है 30-35 पेज की। उसमें विद डिफरेंट कलर से लेटर लिखा रहता है और एक पैटर्न भी बना रहता है और कुछ पेज ब्लैंक भी रहता है। तो इसमें ध्यान रखना है, जब लेटर आए तो उसमें लेटर तो पढ़ लेना है और जब पैटर्न आए तो उसमें किस रास्ते से जा रहा है वो पैटर्न उसमें दिखा देंगे। और कुछ पेज जो ब्लैंक रहता है उसमें जब आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो आप उसमें कुछ नहीं दिखेगा, तो उसमें हड़बड़ा के कुछ नहीं बोल देना है कि हाँ इसमें ये वो दिख रहा है चाहे वो दिख रहा है। उसमें बताना है कि इसमें बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें नहीं दिख रहा है कुछ। वो आपको फिर पढ़ाएंगे, ये आपको 2-3 बार वो डिस्टर्ब करेंगे, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद जब कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको वहाँ से फिजिकल टेस्ट क्या होता है, इसमें फिजिकल टेस्ट एक कमरे में ले जाया जाएगा, ग्रुप में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी। वो डिवीज़न हॉस्पिटल के स्टाफ के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद इसमें से आप लोग को चेक मुख्यतः 3-4 चेक किया जाता है, डॉक्टर साहब बैठे रहेंगे। उसमें से एक हो गया आपका पाइल्स का, दूसरा हाइड्रोसील का। ये 2 टेस्ट मुख्य होते हैं। उसके बाद थोड़ा फिजिकल का देखते हैं, वहीं कमरे में थोड़ा रन करवाएंगे, दौड़वाएंगे आपको और फिर उसके बाद आपका हार्ट बीट को वो लोग देखेंगे। ये हो गया फिजिकल। उसके लास्ट में एक होता है इसके बाद लेसिक सर्जरी। लेसिक सर्जरी का जांच जो है वो बिल्कुल लास्ट में होगा। इसमें क्या किया जाता है कि आँख में आपका एक ड्रॉप डाल देंगे और 5 मिनट के बाद फिर आपको 5 मिनट के बाद फिर वो एक मशीन से उसको देखा जाता है। जी, उसमें पता ये चल जाएगा कि ये बंदा कभी लेसिक सर्जरी कराया है कि नहीं कराया है, क्योंकि अब ये लेसिक सर्जरी रेलवे में बंद है। उसके बाद ये जब टेस्ट लेसिक सर्जरी का आँख का कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मेडिकल पूर्ण हो गया। उसके बाद एक रजिस्टर रहता है, उसमें आप लोग को साइन कराया जाएगा और वहाँ से कोई पर्ची नहीं दिया जाएगा। तो जब साइन करेंगे तो उसी समय अंदाज़ा आपको आ जाएगा कि आप पास है कि फेल हैं, क्योंकि जब सारी प्रक्रिया में आप पास हैं तो आपको पास ही रहेगा।
उसके बाद लास्ट में आएगा मेडिकल मेमो। मेडिकल मेमो कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं नहीं भी देता है। ये मेरा मेडिकल मेमो जब मैं स्टेशन मास्टर का मेडिकल देने गया था, तो ये मेरा मेडिकल मेमो आप लोग देख लेंगे। इसी तरह का रहता है। आप लोग को जैसे मेरा ये 2 लिखा हुआ है, आप लोग को सिर्फ A1 लिखा रहेगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर की जो कैटेगरी होती है वो A2 में आती है। तो इसका डिस्टेंस विजन 6/9 लिया जाता है, लेकिन असिस्टेंट लोग को पायलट का सिग्नल लगातार उसको देखना पड़ता है, इसलिए डिस्टेंस भी इसलिए उसका विजन 6/6 लिया जाता है। और आगे के जो भी कमेंट में आगे जो भी परेशानी हो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। और आरआरबी बिलासपुर वाले जितने भी भाई भाई हैं, वो कोई भी परेशानी अगर हो यहाँ मेडिकल में, तो आप कमेंट में मैसेज करेंगे, या फिर जो वो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मैं भी आरआरबी बिलासपुर में ही सिलेक्टेड हूँ, रायपुर डिवीज़न में, तो मैं आपको ये मदद कर सकता हूँ। धन्यवाद।